मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा शॉर्ट योगालय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। देखते हैं ये है क्या। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। कौन कराता है भाई? तो निर्वाचन आयोग ही कराता है इसको। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आप भी चुनाव लड़ सकते हो यदि ये क्राइटेरिया पूरी करते हो कि 50 प्रस्तावक ले लो, 50 अनुमोदक, साथ ही 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में आपको जमा करवाना पड़ेगा जमानत राशि के तौर पे। तो अगर इतना है तो आप भी चुनाव में जा सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, देखो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजिया देते हैं आयोग वाले। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, याद रखना, निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, ये निर्वाचन याद रखना, तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित, हर जगह निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो सारे सदस्य नहीं आते, केवल निर्वाचित आते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, हमारे यहाँ एक मंडल बनता है, बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर। अंतर यह है कि हमारे वाला अस्थाई होता है, मतलब वही हमारे प्रतिनिधि भी होते हैं, उसी से प्रधानमंत्री भी बनेंगे और वही लोग निर्वाचक मंडल का भी काम करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका में ये स्पेशल अलग बनता ही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा और न ही यह अवैध होगा, याद रखिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए भाई, और हमें सब्सक्राइब जरूर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।